गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो देखिए साथियों, इस वीडियो में अभी कोई लेक्चर लेके नहीं आए हैं। इस वीडियो में हम इतना कहना चाहेंगे कि मेरा पढ़ाने का शेड्यूल क्या है, उस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। हालांकि आप लोग को पता है, फिर भी हम एक बार और इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि आप लोग को पढ़ाई कैसे करना है। जैसे देखिए, अभी आप लोग ट्वेल्थ बोर्ड यानी कि जो 2024 में ट्वेल्थ बोर्ड देने वाले हैं, 2024 में जो लोग ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम देंगे, चाहे वह बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बोर्ड लगभग एक जैसा होता है। थोड़ा बहुत का फर्क पड़ता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 10% का फर्क पड़ता है, लगभग सेम चीज होता है। अब चलिए साथियों, जो लोग 2024 में एग्जाम देंगे, उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए कुछ विशेष बात कहना चाहेंगे कि आप लोग का अभी तक बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। अभी तक आप लोग का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, कहीं से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 80% हो जाना चाहिए। और हालांकि अगर हम मैथ्स की बात करें, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं, उन लोगों को लगभग हमने 80% पढ़ा दिया है। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं, उनको हो सकता है मे बी 80% नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन जो शुरू से बैच चल रहा है, जैसे हम फरवरी में बैच ट्वेल्थ चालू करते हैं, ट्वेल्थ का बैच हम फरवरी में चालू करते हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। और जब हम ट्वेल्थ का बैच फरवरी में चालू करते हैं, चाहे वह मेरे यहाँ पढ़ रहा हो या कहीं और से आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्वेल्थ का बैच जैसे बताइए 24 के लिए, यानी जो लोग 2024 में एग्जाम देंगे ट्वेल्थ बोर्ड का, उन लोगों के लिए 2023 के फरवरी में मैंने चालू किया है। इसी 2023 में फरवरी में, बहुत पहले चले जाइए, फरवरी का मंथ की बातें कर रहे हैं, 2023 के फरवरी में, मार्च में भी शुरू हुआ है। तो फरवरी या मार्च में जब हम बैच शुरू करते हैं, उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि जो लोग मेरे यहाँ फरवरी या मार्च में ज्वाइन किए हैं, उन लोगों का 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आप लोग को पता होगा, हमने ऑनलाइन में भी आप लोग को बता दिया कि 80% कैसे हो गया, हमने बता भी दिया सारी चीज को। अभी ऑनलाइन में भी बोल रहे हैं कि 80% हो चुका है। जब आप उसको ढंग से देखेंगे तो पता चलेगा कि 80% लगभग कंप्लीट है, ठीक है। 2% आगे 2% पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगभग 80% कंप्लीट है। और यहां तक हम लोग को मान के चलना चाहिए कि 80% तो हमने करा दिया है, लेकिन अभी तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि चलिए 80% हो गया, तो जो 20% बच रहे हैं, हालांकि 20% नहीं कह सकते हैं, उसको 15% कहिए। क्योंकि ऑफलाइन में मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, सभी को पता है कि अभी जो ऑफलाइन में एक टॉपिक केवल बचा हुआ, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जो है ट्वेल्थ बोर्ड में, आप लोग को पता होनी चाहिए, 10 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। जो प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स के होते हैं, उस चीज को हमने अभी नहीं पढ़ाया है। 24 में जितने भी लोग एग्जाम देंगे, उन लोगों को हम एक बार भी अभी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाए हैं। लेकिन 80% सिलेबस जो मैंने कराया है, उसमें 50% यानी 80% सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद फिर से 50% हमने रिवाइज भी करा दिया है। करा दिया कि नहीं करा दिया, आप बताइए। हमने कराया है कि नहीं? करा दिया है, ठीक है। तो यानी 80% सिलेबस के बाद जो 20% होते हैं, प्रोबेबिलिटी और रिलेशन फंक्शन, कुछ एक दो टॉपिक और है, हम बताते हैं। प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद रिलेशन फंक्शन है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये जो ना, ये टॉपिक है, इसको हमने अभी नहीं बताया है। लेकिन आप मान के चलिए कि हर साल देखे होंगे, 10 से 15 साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें जो है आपको 9 के बराबर पूछा जाता है ना। 4 साल 5 साल पे एक क्वेश्चन डालता है, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में। आप उसको निगलेक्ट करके चल सकते हैं। वैसे लोग निगलेक्ट करके चलेंगे जो लोग को मैथ्स में बहुत दिक्कत है, पढ़ने में परेशानी होता है, चाहते हैं कि कैसे भी 80 मार्क्स 90 मार्क्स ले आए, वो लोग निगलेक्ट करके ही चलिए। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। 25 से 30% ऐसे भी होते हैं जिनका टारगेट रहता है कि 95% प्लस लाए, मैथ्स में केवल 95 प्लस लाए। उन लोगों के लिए जितने भी नाकामयाब टॉपिक है, नाकामयाब कहने का मतलब कि लेंदी प्रोसेस में है, जिनका वेटेज बहुत कम है, जिनका वेटेज बहुत कम है, उस टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा। इस चीज को आप समझिए। जिनको 95% प्लस लाना है मैथ्स में, उन लोगों को ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रिलेशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी तो पढ़ना ही है। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का फ्रेश होता है, ठीक है। उसके बाद से और भी टॉपिक होते हैं जो लेंथी प्रोसेस में होते हैं, सभी लोग को पता नहीं चाहिए। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक बैच में पढ़ा चुके हैं, कुछ बैच में बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एज द लिमिट ऑफ सम, एज द लिमिट ऑफ सम में क्या है, 10 सवाल हम लोग को कर लेना है। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, वो एक क्लास का टॉपिक होते हैं। और एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो होते हैं, वो 3-4 टॉपिक होते हैं, मतलब 3-4 क्लास के टॉपिक होते हैं, 3-4 घंटा में वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने ऑफलाइन में आप लोग को 80% कंप्लीट करा दिया है और उसको फिर से रिवाइज भी कराया है 5 से 6 में लगभग 2 महीना से। जब से हम आए हैं पटना से 26 अगस्त से आप लोग के प्रति हम इतना काम कर रहे हैं जितना हम भी नहीं सोचे थे कि उतना मेहनत कर पाएंगे आप लोगों के प्रति, और आप लोग को भी उम्मीद नहीं रहा होगा कि राकेश सर इतना पढ़ाएंगे। जितना मैंने पढ़ा दिया है 80% पहले ही पढ़ा दिया था, उसको हम रिवाइज कराए हैं। तो अभी लगभग 2 महीना से 5 से 6 में एक बैच चल रहा है। आप लोग को पता होना चाहिए कि 5 से 6 में जो बैच चला वो रिवीजन बैच है कि नहीं, और उस रिवीजन बैच को 2 दिन पहले हमने रोक दिया है और हमने साफ साफ बताया है कि उसमें क्या करते हैं 5 से 6 में उस बैच को रोक देते हैं और ऑनलाइन का जो सेटअप तैयार हो गया है ना, तो अब ऑनलाइन के लिए एक रिवीजन बैच रखेंगे जो कि उसका टाइमिंग फिक्स कर चुके हैं शाम में 7 से 8:30। ध्यान रखिए 7 से 8:30 हम टाइमिंग फिक्स कर चुके हैं, उसी टाइम हम रिवीजन कराएंगे। यानी कि जितने भी हम पढ़ लिए हैं 80% तो हम पढ़े हुए, उसमें रिवीजन भी कर दिए 50%, और रिवीजन में केवल 30% बच रहा है। आप कहेंगे तो 80% को फिर से रिवीजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना पूछना है उतना पूछिए, जितना टॉपिक को पढ़ना है अभी पढ़िए। अरे 12th बोर्ड का जब आप एग्जाम दे देंगे उसके बाद थोड़ी ना 12th का मैथ्स पढ़िएगा, बात को समझिए। इसलिए अभी जितना टॉपिक में दिक्कत है बोलिए, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक पढ़ाएंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। चलिए अब जो 20% बच गया है उसका चिंता आप मत कीजिए, 20% नहीं पढ़ाएंगे फिलहाल, मतलब पढ़ाएंगे, मतलब इतना जल्दी भी नहीं पढ़ा देंगे। और मान लीजिए 20% बचा हुआ 10 से 15 दिन में पढ़ा देंगे, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चले जाइएगा, मतलब एक महीने पहले ही भर जाइएगा, टाइप से मैथ खराब हो जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कुछ 10% 5% सिलेबस को एग्जाम तक ले जाएं। एग्जाम का अभी भी समय है, नवंबर चल रहा है, नवंबर का आज कितने तारीख है, आज 6, हाँ 6 तारीख है, 6 तारीख है यानी 6 नवंबर है। अभी भी नवंबर पूरे बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है, फरवरी में एग्जाम शुरू होगा। तो अभी भी 2-2.5 महीना कह सकते हैं कि फ्रेश रूप से बचा हुआ है, इसको आप यूटिलाइज अच्छे से कीजिए। अगर हम 10 दिन के अंदर में सिलेबस को कंप्लीट करा दें, 15 दिन के अंदर में सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे, तो कहीं ना कहीं आप लेजिया जाइएगा। लेजियाने का मतलब कि अस्कता जाइएगा, अस्कती आपको ज्यादा पकड़ लेगा, कभी क्लास आइएगा कभी नहीं आइएगा। इस चीज को देखते हुए उसको हम आराम से पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, बिल्कुल स्लोली पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे, उतना धीरे धीरे जितना हमने कभी पढ़ा ही नहीं अभी तक, ठीक है। अब स्लोक बताएंगे। रिवीजन बैच शाम में 7 से 8:30 है, उसको हम लोग करेंगे। और ऑफलाइन में देखिए हम ये कहना चाहिए, मेन मोटिव ये है कि ऑफलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं ना, अभी देखिए शाम में 2 बैच था और मॉर्निंग में 3 बैच था है नहीं था, तो शाम वाले 2 बैच को हम शिफ्ट कर चुके हैं मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में एक बैच 7 से 8 है, एक बैच 8 से 9 है, एक बैच 9 से 10 है, 3 बैच फ्रेश बैच है, पूरे फ्रेश बैच है ना, लगभग फुल है। और जो लोग ऑफलाइन में 2 दिन पहले बताए थे कि जितने भी लोग शाम में 4 से 5, 5 से 6 पढ़ते हैं, वो लोग 4 से 5 में बैच है, 5 से 6 का रिवीजन है, उसको आप साइड कीजिए। जो लोग 4 से 5 में पढ़ते थे वो लोग मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाइए 8 से 9, नहीं तो 9 से 10, लगभग सेम चल रहा है, ठीक है। 12th का बैच ही है और 11th का 7 से 8 है, 3 बैच मॉर्निंग में चलता है, 7 से 8 11, 8 से 9 12, 9 से 10 12। सारे लोग उसमें शिफ्ट हो जाइए, जितने भी 4 बजे पढ़ रहे थे सारे लोग शिफ्ट हो जाइए। हालांकि मैक्सिमम लोग हो चुके हैं, जो लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं या दुर्गा पूजा में घर गए थे अभी तक नहीं आ पाए हैं, उन लोग के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई आप मॉर्निंग में 8 से 9 नहीं तो 9 से 10 में ज्वाइन कर लीजिए, दूसरा कोई बैच नहीं है। शाम में सारे को हमने ऑफ कर दिया है, शाम में कोई बैच जो है फ्रेश बैच नहीं चला रहे हैं, ध्यान रखिए। शाम में केवल एक रिवीजन कराएंगे, जो 5 से 6 पढ़ाते थे उस रिवीजन को अब 1.5 घंटा कराएंगे 7 से 8:30, शाम में 7 से 8:30। एक बात ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है जैसा कि मेरे पास भी, ध्यान रखिए मेरे पास भी बहुत कम समय मिलता है, ठीक है। अपना भी पढ़ाई है जैसा कि आप लोगों को पता है, इसलिए एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। तो उस चीज को हम कैसे भी मैनेज करके आप लोग पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ाते हैं, कहीं से कमी नहीं करते हैं। पढ़ाई आप लोग को भी होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे यहाँ आए तो उम्मीद लेकर आए हैं कि हाँ मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना, उस उम्मीद को हम पूरा करेंगे और किए भी है, हमने पढ़ाया भी, दिल से पढ़ाया, आप लोग को पता होनी चाहिए। तो देखिए ऑफलाइन में शाम में कोई परेशान मत होइए, जो लोग को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा है, जो लोग तक, वो लोग भी ध्यान दीजिए। वीडियो के माध्यम से आप तो सुन ही रहे हैं कि अब क्या करना है, शाम में मेरे यहाँ मत पहुंचिए ऑफलाइन में, बस आप जो 11th वाले हैं वो 7 से 8 में आइए, 12th वाले लोग 8 से 9 या 9 से 10 में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 9 में पढ़ा रहे हैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, नहीं 8 से 9 में पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रा का मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है, डिटरमिनेंट चल रहा है। और 9 से 10 में वेक्टर चल रहा है, उसके बाद 3D चलेगा, तो प्रोबेबिलिटी चलेगा, बाकी में तो सिलेबस कंप्लीट ही है, ठीक है। देखिए अभी तक यानी कोई भी बैच हो उसको फ्रेश रूप से देखा जाता, केवल प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, रिएक्शन फंक्शन बचा हुआ है, बाकी बात कुछ नहीं बचा हुआ है।
तो आप 8 से 9, 9 से 10 में आइए। शाम में जितने भी लोग आ रहे थे 4 से 5 में सब लोग शिफ्ट हो जाइए। हालांकि हो चुके हैं, मैक्सिमम लोग हो चुके हैं, 2 4 5 10 बजे होंगे, वो कर जाइएगा। सीट है, ठीक है। 3 बैच मेरा फ्रेश है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 बैच सीट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लगभग फुल है, फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि शाम में एक बैच हम पढ़ाएंगे आप लोगों को 7 से 8, सॉरी 7 से 8:30 शाम में, ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं, ऑनलाइन इसी स्क्रीन से, इसी स्क्रीन पे पढ़ाएंगे और इसी कैमरा से पढ़ाएंगे, इसी लैपटॉप से पढ़ाएंगे, ये सिर्फ इसी माइक से पढ़ाएंगे। कहने का मतलब इसी स्क्रीन से पढ़ाएंगे, तो यानी कहने का मतलब इसी माध्यम से पढ़ाएंगे 7 से 8:30। लेकिन एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि लाइव क्लास पढ़ाएंगे। अगर हम कहीं, हो सकता है मे बी मेरे साथ कुछ मजबूरी है, अभी टाइम का स्कार्सिटी है, अगर हम आपको लाइव क्लास न ले सकें तो आप चिंता मत कीजिएगा। हम इतना आपसे वादा कर रहे हैं कि 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद हम लाइव क्लास का रूटीन बनाएंगे 2 टाइम का। आप चिंता मत कीजिए, 2 टाइम ना बनाएंगे तो 1 टाइम का रेगुलर लेंगे, एकदम हर रोज लेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरा ऐसा वादा रहता है, मतलब मेरा एक मोटो रहता है कि हम जो बोलते हैं वही करते हैं। ये बात आप लोग को पता है, मैं जो बोलता हूं वही करता हूं, इस चीज को आप जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा कोशिश हम करते हैं कि ज्यादा ना बोले, उस चीज को बोले जिस चीज को हम पूरा कर सकते हैं। तो अभी लाइव में हो सकता है मे बी हम कहीं अल्टरनेट कर दे, तो आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। रिवीजन चल रहा है ना, आप चिंता मत कीजिए। जैसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, 20% सिलेबस आप लोग का बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी और रिलेशन फंक्शन, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे, फिलहाल ही कंप्लीट करा देते हैं। और उसके बाद भी हम रिवीजन ऑफलाइन में भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। हो सकता है कुछ बच्चे भी होते हैं जिनका टॉपिक कमजोर रह जाता है, उसको हम ऑफलाइन में करेंगे, लेकिन ऑनलाइन में रिवीजन करते रहेंगे 7 से 8:30 शाम में। ऑनलाइन में सभी लोग जुड़ जाइए, इसी इंफॉर्मेशन के लिए हम अभी प्रेजेंट हुए आप लोग को स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग प्रेजेंट हो जाइए 7 से 8:30 में। हो सकता है मे बी जिस दिन क्लास न लेना हो उस समय, नहीं, क्लास जिस दिन न लेना हो उस दिन हम साफ साफ कुछ भी नहीं, नोटिस नहीं लगाएंगे। जिस दिन क्लास लेना रहेगा, फिलहाल हो सकता है 1 आध महीना थोड़ा कमी करे, ऑनलाइन के लिए कमी करे, तो आप उस चीज को बर्दाश्त करके चलिएगा, है ना। थोड़ा सा उस चीज को लेके चलिएगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम का बहुत किल्लत है, आप लोग को पता है कैसे कैसे हम टाइम एडजस्ट करते हैं। ये एक आध महीना रहेगा ऐसा ना, आप लोग को पता है, इसमें एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मजबूरी मेरा समझिए, हम भी आप लोग को पढ़ाने के लिए टाइम कैसे कैसे निकालते हैं, पढ़ाते हैं और पूरे दिल से पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मन से पढ़िए। जैसे देखिए, हर चीज होता है समय से होता है। अभी आप लोग का 12th है, बताइए जब 12th पास कर जाएंगे, 12th पास आउट हो जाएंगे 24 के बाद, जो 24 वाले एग्जाम में अपियर होंगे जो लोग, बताइए पास हो जाएगा, तो उसके बाद से 12th का मैथ पढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? इस चीज को आप समझिए, 12th का मैथ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। और जैसे ही आप इंटर पास करेंगे, 12th पास करेंगे, चाहे सीबीएसई से पास कीजिए या बिहार बोर्ड से पास कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो जानते हैं क्या होता है, कंपटीशन में ना यही मैथ सब रहता है, 11th 12th का बहुत ज्यादा रहता है। आगे कोई भी कंपटीशन में और भी मैथ्स होते हैं, लेकिन ये सभी बहुत ज्यादा यूजफुल है। हम लोग अभी मान लीजिए कि बीपीएससी का मेरा चल रहा है प्रिपरेशन, तो बीपीएससी में क्या है, अभी जो अभी एग्जाम होने वाला है, हम लोग 9th 10th में अपियर है, तो 9th 10th का क्या है, 11th 12th का मैथ्स रहेगा। तो हम लोग के लिए बेनिफिट है, हम लोग अच्छे से पढ़े हुए पढ़ा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस में है, 6 साल से पढ़ा रहे हैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस भी है। हालांकि 9th 10th का भी मैथ रहेगा, उसके लिए हम लोग को अभी जो पढ़ना पड़ता है 9th 10th का पढ़ना पड़ता है, 11th 12th के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 9th 10th का थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो है नहीं, तो उसको तो समझना पड़ेगा ना। किसी भी चीज को कॉन्फिडेंस में आप जो है हमेशा मत लाइए, ठीक है। इसीलिए ज्यादा रिस्क लेना सही नहीं है, हमको भी पढ़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग से एक गुजारिश है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि पढ़ाई कीजिए, नंबर लाइए। देखिए अभी हम 6 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 बैच मेरे यहाँ से निकल चुका है, ये जो 24 में निकलेगा 6 बैच निकलेगा। 6 बैच में ये जो छठा बैच निकलने वाला है, इसमें उम्मीद हर साल से ज्यादा रखे हुए हैं। अब की बार के स्टूडेंट से हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि मार्क्स अच्छा आना चाहिए, और काफी, क्योंकि हमने हर साल की तुलना में अब की बार थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रगल किया है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते पिछले ईयर का स्टूडेंट्स वगैरह जो भी स्टूडेंट होंगे पिछले ईयर का, सर आप नहीं पढ़ाए हम लोग को अच्छे से, क्या ऐसी बात नहीं है, मार्क्स आप लोग का भी आया है। लेकिन जो लोग अभी 24 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोग को हम कंटेस्ट करा चुके हैं, 80% को बहुत अच्छे से मैच्योरिटी के साथ समय देकर हमने पढ़ाया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस चीज को पूरा कीजिए, यानी कि रिवाइज वगैरह करते रहिए, हम तो पढ़ा ही रहे, आप अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अच्छा मार्क्स लाए। जो आपकी जिंदगी है ना, वो यही है, जो आपकी जिंदगी है यही है पढ़ाई लिखाई। बताइए, आप आज नहीं पढ़िएगा तो कहाँ जाइएगा, आप आज नहीं पढ़िएगा तो कहाँ जाइएगा, खुद सोच के देखिए। इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। हम लोग अडानी और अंबानी परिवार से नहीं आते हैं, हम लोग के पिताजी 4 करोड़ 5 करोड़ का जो है संपत्ति अपने पास नहीं रखे हुए हैं। हम लोग के पिताजी क्या है, ऐसा तो नहीं कि 5 करोड़ 10 करोड़ का संपत्ति वो अपने पास रखे हुए हैं, वो रुपया रखे हुए हैं। अगर उतना पैसा हम लोग के पास होता
तो क्या हम लोग बहुत बड़ा उद्यमी होते कि नहीं? हम लोग क्यों इतना मेहनत करते हैं? खुद सोच के देखिए, हम लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, छोट मोट जॉब या बड़ा जॉब क्यों प्रिपरेशन करते हैं? हम लोग का वही एक आधार है देखा जाता है। हम लोग दिन रात, जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं, क्यों दिन रात एक करके मेहनत करते हैं? क्योंकि हम लोग का यही आधार है। हम लोग अडानी और अंबानी परिवार से थोड़ी आते हैं कि हाँ ना भी पढ़ेंगे या कम मेहनत में भी जिंदगी जो है सक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेस को देखते हुए, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग का यही आधार है, हम सभी लोग का। जो एवरेज लोग होते हैं, हम लोग को मेहनत करना पड़ता है और मेहनत के बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। इसलिए पढ़ाई कीजिए दोस्त, पढ़ाई ही एक ऑप्शन है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई के अलावा हमें तो नहीं लगता कि कोई ऑप्शन हो, आप लोग को लगता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि बिना पढ़ाई का आप आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा पढ़ाई तो करना ही है साथ में, और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एग्जाम में 3 घंटा का होता है, हम ये कहना चाहेंगे 3 घंटा का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप प्रैक्टिस में अभी से लग जाइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन बैंक है, तो हर साल का जैसे मतलब मान लीजिए क्वेश्चन बैंक 2009 से या 2010 से मार्केट में निकल चुका है, जो भी भारत सरकार क्वेश्चन बैंक है, उसको आप अच्छे से रिकॉल कर जाइए, मतलब देख ही जाइए। हालांकि हम बनवा चुके हैं, बहुत अच्छे से करा चुके हैं, दिक्कत नहीं है। आप उसको फिर से क्या कीजिए, एक सेट ले लीजिए। एक सेट लेने के बाद क्या कीजिए, 3 घंटा समय निकालिए, और 3 घंटा में क्या वह पूरे जो आपका एग्जाम का 1 साल का है, जैसे 2009 का उठा लीजिए, 2009 का क्या 3 घंटा में बन पाता है कि नहीं बन पाता है? उस चीज को आप कमी को पूरा कीजिए। पढ़ने का यही एक सलीका होता है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। हम जो इतना देर अभी बोले हैं, बस आप लोग को ये कहना चाहते हैं, आप लोग को मोटिवेट करना चाहते हैं कि पढ़िए, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इस चीज को तो आप लोग को समझना पड़ेगा ना, आप लोग तो बच्चे नहीं है ना, तो आप पढ़ाई कीजिए। अब आपको कोई कहने वाला नहीं है। जैसे अभी तक तो हो सकता है मम्मी पापा, आप घर जाते हुए, बराबर बगल अगल में घर होगा तो चले जाते हुए, तो मम्मी पापा बोलते होंगे ना कि बेटा पढ़ाई करो, ठीक है। तो इसे अभी थोड़ा बहुत कहने वाले भी लोग मिल जाते हैं, चाहे भैया भी कह देते हैं, लेकिन आज से 2-3 साल बाद, अभी आपका एज क्या हो सकता है बताइए, क्या एज है? 18 से 19 वर्ष होगा। मान लीजिए जो भी इंटर का एग्जाम देते हैं लोग, 18 से 19 वर्ष रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। बहुत सारे लोग तो 17 वर्ष भी होते हैं, 18 वर्ष भी होते हैं। तो यही 18-19 के लगभग बच्चे का एग्जाम मतलब एज रहता है, 18 वर्ष 19 वर्ष रहता है। तो बताइए 17-18 की उम्र में है, तो अभी आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो मोटिवेट कर देंगे। जैसे ही आप जाइएगा 22-23, यानी 2-4-5 साल बाद, आज से 2-4 साल 5 साल बाद, तो फिर कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं मिलेंगे। उसके बाद से आपको करना पड़ेगा। और अक्सर देखा जाता है कि जैसा पेड़ होता है ना, उसमें फल वैसा ही लगता है। इस चीज को आप लोग जानते होइएगा, ठीक है। जैसा पेड़ लगता है ना, मतलब कि जैसा पेड़ दिखता है ना, उसमें फल वैसा ही आता है। आप जैसा अभी अपने आप को ढालिएगा ना, वैसा ही आगे बनिएगा। इस चीज को समझिए। आप जैसा, जिसका संगति अभी कीजिएगा। अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो जुआरी लोग होते हैं ना, जुआरी लोग जो जुआ वगैरह खेलते हैं, जुआरी लोग जो है ना, अपने जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं, कभी आप सोचे हैं? जुआरी लोग जो है, यानी शराबी लोग की बात कर लेते हैं, चलिए शराबी की बात कर लेते हैं। शराबी लोग अपने जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि हर शराबी चाहता है कि मेरे जैसा लोगों की जनसंख्या बढ़ेगा तो हमको कोई ताना देने वाला ना मिलेगा। यानी जनसंख्या उसकी ज्यादा रहेगा तो उसको कौन ताना देगा? इस बात को आप समझिए। हर लोग, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या बढ़े। जो लोग अच्छे लोग होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अच्छे लोगों की जनसंख्या बढ़े। लेकिन जो शराबी है, जुआरी है, वो लोग हमेशा चाहता रहा था कि मेरे जैसा लोगों की जनसंख्या बढ़े, ताकि हमको कोई ताना न दे पाए। इस चीज को आप समझिए, है ना। तो इसीलिए अभी से संगति से लेके हर चीज पे मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप सारे दिन जो करते हैं ना, उसको रात में 10 मिनट के लिए सोचिए, क्या मैंने आज अच्छा किया है कि नहीं? आज मैंने अच्छा किया है कि नहीं? क्या मेरे साथ जो आज बीता है, वो शेड्यूल वाइज वो अच्छे से आगे जिंदगी में काम आएगा कि नहीं? उस चीज को अभी कीजिए, है ना। कोई भी देखिए, बताते हैं, जैसे ही आपका 2-3 साल बाद एज निकल जाएगा ना, अभी से जैसे ही 22-23 वर्ष का होइएगा, कोई नहीं पूछेगा, उसके आगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसलिए अभी पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। और पढ़ाने में, जैसे अभी आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ाने में कहीं नहीं कमी कर रहे हैं। इसके बाद जब आप निकलिएगा, कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ज्वाइन कीजिएगा, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां भी टीचर पढ़ाएंगे। आप पढ़ेंगे तब तो, पढ़ेंगे तब तो, इस बात को आप समझिए। पढ़ेंगे तब तो कोई टीचर पढ़ाएंगे ना। तो इस बात को समझते हुए आप लोग मेहनत कीजिए, दिल से कीजिए। हम आप लोग से एक उम्मीद रखे हुए हैं कि हमको रिजल्ट दीजिए। हम एक उम्मीद रखे हुए हैं कि आप लोग हमको रिजल्ट दीजिए, ठीक है, रिजल्ट दीजिए। और एक बात और है, जितने भी लोग आपकी बार रिजल्ट लाएंगे, एक चीज हम और आपको बोलना चाहते हैं कि जितने भी लोगों को आपकी बार अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना, अच्छा रिजल्ट आएगा, उन लोग को हम गिफ्ट करेंगे, ठीक है। गिफ्ट करेंगे मतलब कि अरे मैंने तो बता ही दिया है कि अगर आपका मार्क्स 12th बोर्ड में, इससे पिछले साल भी था ये शेड्यूल, पिछले साल भी था, अगर 12th बोर्ड में 100 मार्क्स में 98, 99 और 100, 100 मार्क्स में
98, 99, 100, यानी कि मैथ्स जो आपका एग्जाम होगा वो आपको पता है कितने मार्क्स का होगा। मैथ्स जो होगा आपको पता होनी चाहिए, मैथ्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का। ये जो 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, ये जो 100 मार्क्स का होगा, इस चीज में आप कितना मार्क्स लाएगा? इसमें अगर ये 100 मार्क्स में अगर आप गेन कर लेते हैं, अगर आप मान लीजिए गेन कर लेते हैं, अगर आप गेन कर लेते हैं कितना, 98 या 99 या 99 या 100, अगर ये तीनों मार्क्स आपका आ गया, अगर ये तीनों मार्क्स आप ले आते हैं, यानी कि 98, 99 और 100, अगर इतना मार्क्स आपका आ गया तो आपका हम पेमेंट वापस करेंगे। हमने बताया है, ठीक है, हमने बताया है ऑफलाइन में कि अगर ये 98, 99 और 100 है, अगर आप ये इस मार्क्स को गेन करते हैं 100 में, तो आपको हम अपना मतलब आपका पेमेंट, जितना आपका पेमेंट जमा है वो पेमेंट हम वापस करेंगे, है ना, हम वापस करेंगे, वही आपका गिफ्ट रहेगा। ठीक है, इस बात को आप समझिए। और बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, अभी भी हमको ऐसा लगता है कि जितने भी 12th में स्टूडेंट्स होंगे, हमको लगता है कि कम से कम तो 100 के लगभग 12th का स्टूडेंट जो ऑफलाइन में है ना, हमको लग रहा है कि वो बच्चे में कम से कम 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं कि 98, 99, 100, और इस चीज के लिए नहीं लगा हुआ कि हम सर के यहाँ पढ़ रहे थे, सर मेरे हमको ना 60,000 7500 जो पेमेंट लिए हुए वो वापिस कर देंगे। भाई वो उसके चक्कर मत पड़िए, आप इस चक्कर में पड़िए, वो तो एक गिफ्ट के रूप में मिलेगा ही बस। और उसके अलावा आपको जानते हैं क्या है, 98, 99, 100 लाइएगा, ये फ्यूचर के लिए काम आएगा, ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा। इस चीज को आप समझिए। पेमेंट क्या है बताइए? पेमेंट मान लीजिए आपका हम वापस भी कर देते हैं तो क्या उससे क्या हो जाएगा बताइए? लेकिन एक गिफ्ट के रूप में हम बताएं कि जितने भी लोग 98, 99 और 100, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब पे चला जाएगा। अभी जस्ट हम मतलब जो अभी बना रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, स्क्रीन के सामने है, तुरंत यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन, यूट्यूब पे चला जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, हम ऐसे भी एडिट वगैरह नहीं करते हैं वीडियो को, अभी बना रहे हैं, सीधे वो एडिट भी नहीं करना है। स्टार्टिंग का पहला वीडियो एक एडिट किए थे, और एडिट किए थे ना, तो एक वीडियो को एडिट करने में सारा 3 घंटा लग गया था। हम परेशान हो गए कि नहीं अब एडिट नहीं करेंगे, जैसा वीडियो बने अपलोड कर देना है। तो अभी हम जस्ट अपलोड कर देंगे, बस क्लिक करेंगे वो अपलोड हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि रिकॉर्ड चला गया आप लोग के पास। बस 98, 99, 100 लाइए, आपका पेमेंट हम वापस करेंगे। मेरे पास अगर वापस करने की क्षमता न भी होगा तो भी हम वापस करेंगे, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ हम अपनी बातों को रोकते हैं। लेकिन बस एक मतलब कि बात को रोकते 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 एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप पढ़िए। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तैयारी में लग जाइए, जी तोड़ कर तैयारी कीजिए, जी तोड़ कर तैयारी कीजिए। कहने का मतलब कि दिन रात एक कर दीजिए, कम सोइए। हाँ सोना है, ऐसी बात नहीं है, सोना है, लेकिन उतना भी नहीं कि आपका लॉस हो जाए। देखिए बताते हैं ना, आप इंटरटेनमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं कीजिए, जो काम कर रहे हैं, दुनिया का जो काम कर रहे हैं कीजिए। कभी खेलने चले जाते हैं, बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, या मान लीजिए कि हॉकी खेलते हैं, या आप क्रिकेट खेलते हैं, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, खेलिए। लेकिन इतना भी मत खेलिए जिससे कि आपका पढ़ाई पे लॉस हो जाए। ठीक है, इतना भी मत घूमिए, घूमने जाते हैं घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी मत घूमिए जिससे कि आपका पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ जाए। हर काम कीजिए, लेकिन पढ़ाई को पहले पूरा कीजिए, इस बात को आप समझिए साथियों। ठीक है, आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये हमको लगता है, और जैसा हमको लगता है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इस चीज को समझते हुए आप आगे बढ़िए। चलिए, उम्मीद है कि अब की बार जो है हमको लगता है कि 20 से 25 बच्चे ऐसे होंगे जो 95 में तो होंगे ही, 20 से 25 बच्चे ऐसे होंगे जो 95% मैथ्स में लाएगा, हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है। हाँ, इसमें हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 बच्चा ऐसे भी होंगे जो इस मार्क्स को गेन कर सकते हैं, 2, 4, 5, 10 बच्चे ऐसे होंगे, मैक्सिमम तो नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमको लगता है कि एवरेज बच्चे रहते हैं। आप सभी को पता है, मेरे यहाँ कहीं भी रहते हैं, उसमें जो एवरेज होता है मैथ्स में 80, 85, 87, 86 है ना, ऐसे लाते हैं। ठीक है, 80 और 90 के बीच में मैक्सिमम रहता है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं, जो सिंसियर होते हैं, जो सिंसियर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग आपको 95 के 94, 95 पे ले आते हैं। लेकिन जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग तो 98, 99 है ना, 100 तो गेन करेगा ही। ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़िए, बस हम एक ही चीज बोलेंगे, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है साथियों, हम लोग के पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए पढ़िए, दूसरा कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए वीडियो को कहां से रोके, अच्छा हाँ ठीक,